नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग हैं वो आरपीएससी के द्वारा आयोजित जो द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती होती है, जिसको अपन सेकंड ग्रेड बोलते हैं। कई विद्यार्थियों का ये कहना था कि सर एक बार थोड़ा सिलेबस को अच्छे से समझा दीजिए, किस प्रकार के क्या होता है। बहुत से विद्यार्थी देखिए तैयारी करते हैं और बहुत से विद्यार्थियों को ये नहीं पता होता है कि अपन को पढ़ना क्या है। जैसे आपको एक उदाहरण दूँ, पीछे रीट की परीक्षा हुई है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अगर अगर अब द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती आती है तो मतलब 30% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो रीट वाले को ही पढ़ता चले जाएंगे। उनको ये नहीं पता रहता है कि भाई इसमें राजस्थान का जो जीके है वो कितना का आएगा, विश्व का जीके कितना का आएगा, इंडियन जीके और साइकोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, करंट कहाँ से आएगा, ये पता नहीं होता। वो उसी को रटते रहते हैं, 18 घंटा लगातार अध्ययन करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती। तो सफलता के पीछे कारण ये भी होता है दोस्तों कि अपन को सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी चाहिए। यानी पाठ्यक्रम में जो दिया है उसको बार बार पढ़ेंगे तब तो अपने लिए फ़ायदेमंद होगा। और अगर पाठ्यक्रम में है नहीं और अपन पढ़ते जा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, पहले अपन लेते हैं राजस्थान जीके। तो देखिए, ये जो जीके का पेपर होता है द्वितीय श्रेणी में, ये 4 भागों में विभाजित होता है। पहला होता है राजस्थान जीके, इसके अपन को 40 प्रश्न मिलेंगे, यानी बड़ा पार्ट है ना। दूसरा भाग होता है इसमें भारत और विश्व का, 30 प्रश्न उसमें से मिलेंगे। तीसरा इसमें होता है साइकोलॉजी, 20 प्रश्न उसमें से मिलेंगे। और एक होता है करंट, 10 प्रश्न उसमें से। तो देखिए 40 और 10 50, 30 और 20 50, यानी 100 प्रश्न अपन को प्रश्न पत्र में मिलते हैं। और इसका शेड्यूल ये रहता है, सबसे बड़ा पार्ट राजस्थान जीके का रहता है, फिर विश्व और भारत का रहता है, और फिर साइकोलॉजी का और करंट के 10 प्रश्न। इस प्रकार से अपन को तैयार करने हैं। तो देखो राजस्थान जीके में कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहले राजस्थान की भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सामान्य परिचय मिलेगा। जैसे स्थान है, सीमा है, राजस्थान की चारों तरफ की सीमा है, किस देश की कितनी लग रही है, कौन से राज्य की कितनी लग रही है, वो सारी। जलवायु, जल निकासी, वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या, वितरण, विकास, साक्षरता, लिंग अनुपात, धार्मिक संरचना, उद्योग, योजना, बजटीय रुझान, प्रमुख पर्यटन केंद्र। ये प्रमुख प्रमुख टॉपिक हैं, इनमें से अक्सर प्रश्न उठाए जाते हैं। ये सारे के सारे बेसिक हैं। वैसे अपन को बेसिक जो होता है ना किसी भी चीज़ का बेसिक, तो यहाँ से अक्सर 2 या 3 प्रश्न इस भाग में से उठाए जाते हैं। अब राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता, कालीबंगा, अड़हर, गणेश्वर, बोराट, ये सभ्यताएं हैं। इसमें देखिए 8वीं से 18वीं शताब्दी के राजस्थान का इतिहास में गुर्जर प्रतिहार वंश है। अब देखो जो सभ्यताएं हैं ना, बहुत हैं वैसे राजस्थान में, परंतु स्पेशली इन पे अपन को फोकस करना है। आहड़ है, कालीबंगा है, गणेश्वर है और बोराट सभ्यता, इन पे स्पेशल फोकस करना अपन को। ये ही अपने सिलेबस में है मूल रूप से। वैसे तो कहाँ से भी उठा के अगला क्वेश्चन पूछ सकता है ना। सभ्यताओं संबंधित इन पर स्पेशली फोकस करना है। अब गुर्जर प्रतिहार में अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मेवाड़, रणथंभौर और जालौर, राजस्थान और मुगलों में। अब देखो इनमें देखो महाराणा सांगा प्रताप, आमेर के मान सिंह, मारवाड़ के चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह और मेवाड़ के राज सिंह, ये 5 जो प्रमुख शासक हुए हैं राजस्थान में, राजस्थान के इतिहास में, इनके बारे में ही प्रश्न आता है। अपन पूरे इतिहास को घोटते रहते हैं, कोई मतलब नहीं रहता उन चीज़ का। कभी भी उठा के देख लेना, कोई भी मतलब नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ अपन को इन 5-7 के बारे में हो सके उतनी गहराई के बारे में पढ़ना चाहिए, बल्कि अपन पूरा इतिहास पढ़ते रहते हैं और अगला ऊपर से उठा करके पूछ लेता है महाराणा प्रताप या हाथी का क्या नाम था, तो अपने चेतक दे डालते हैं, वो गलत हो जाता है। आ रही है ना बात समझ में। इनके बारे में होश का इतना गहराई में पढ़ लेना, इन सभ्यताओं के बारे में होश के इतना गहराई में पढ़ लेना, और सरसरी नज़र में और भी जो सभ्यताएं हैं उनसे उनके बारे में पढ़ लेना। पढ़ने से कोई नुकसान है नहीं होने वाला है। आगे चलिए, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा करें तो किसान और जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, टोटली आ गया वो सारा सिस्टम, है ना। स्वतंत्रता आंदोलन में 1857 की क्रांति वगैरह वो सब कुछ। राजस्थान का एकीकरण, एक प्रश्न हर बार यहाँ से उठाया जाता है, हर परीक्षा में उठाया जाता है। अगला देखिए, मध्ययुगीन और आधुनिक काल के दौरान महिलाओं की भूमिका, यानी महिलाएं ना, जैसे किशोरी देवी का प्रश्न पीछे रीट में आ चुका है। साथ में लोक देवता और देवियों और राजस्थान के संत संप्रदाय, और पीछे संत संप्रदाय से प्रश्न आया था रीट में, आप सभी लोगों ने देखा भी था कि रामस्नेही संप्रदाय की ऋण शाखा के संस्थापक कौन थे, तो बहुत सौ ने रामचरण दास जी कर दिया, जबकि दरियाव जी थे। इस प्रकार से ध्यान रखना, ठीक है। वास्तुकला, इसमें मंदिर, किले, महल, पेंटिंग्स यानी चित्रकला। विभिन्न स्कूल की कौन सी चित्रकला कहाँ से संबंध रखती है। मेले, त्योहार, सीमा शुल्क, कपड़े और गहने, लोक संगीत, लोक नृत्य, भाषा और साहित्य। आगे बात समझ में, कल्चर सारा आ गया। अब
पॉलिटिकल साइंस की चर्चा करें तो राज्यपाल का कार्यकाल, मुख्यमंत्री और कैबिनेट की भूमिका और कार्य, राज्य सचिवालय, प्रमुख सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, पंचायती राज संगठनों की भूमिका। पिछली बार तो सचिवालय के पीछे पड़ गया था सेकंड ग्रेड में, 2-3 अपने जो जीके के पेपर हुए थे उन सभी में सचिवालय से संबंधित ही प्रश्न उठाएगी। प्रमुख सचिव समझ से बाहर था सब कुछ, तो देख लेना, स्पेशली फोकस करना इन चीज़ों पे। आगे बात समझ में। अब देखिएगा शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। शैक्षणिक मनोविज्ञान, तो इसमें देखिए शैक्षणिक मनोविज्ञान में कक्षा की स्थितियों में शिक्षक के लिए इसका अर्थ क्या होता है, दायरा और उसका प्रभाव, शिक्षा में विभिन्न मनोवैज्ञानिक और उनका योगदान, सीखना लर्निंग जिसको बोलते हैं, इसका अर्थ और प्रकार, एक शिक्षक के लिए सीखने और प्रभाव के विभिन्न सिद्धांत, सीखने का स्थानांतरण, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, रचनात्मक सीखना, ये सारे। विद्यार्थियों का विकास, शिक्षार्थी या विद्यार्थियों का विकास, शारीरिक, भावात्मक और सामाजिक विकास, बच्चे के विकास को व्यक्तिगत अवधारणा विकास के रूप में जानना। व्यक्तित्व है, एक प्रश्न हर बार यहां से उठता है, अर्थ, सिद्धांत, मूल्यांकन, समायोजन और उसकी तंत्र, और मेल एडजस्टमेंट, इंटेलिजेंस और रचनात्मक। ठीक है, समायोजन और कुसमायोजन ये कहना चाहता है अगला, मेल एडजस्टमेंट का मतलब कुसमायोजन ही होता है। खुफिया और रचनात्मकता, अर्थ है सिद्धांत और माप, सीखने में भूमिका, भावात्मक बुद्धि, अवधारणा और प्रथाओं और मानव ज्ञान। अभिप्रेरणा जो होती है उसमें सीखने की प्रक्रिया, उपलब्धि, प्रेरणा और अर्थ की भूमिका। शिक्षा में विकास का प्रभाव में आत्म अवधारणा, दृष्टिकोण, रुचि, आदतें, योग्यता और सामाजिक कौशल। व्यक्तिगत मतभेद, अर्थ और स्रोत, विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा, उपहार और प्रभावशाली छात्रों में, धीमी शिक्षार्थियों और अपराध। राजस्थान में वर्तमान मामले, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेल और खेल पहलुओं से संबंधित राज्य स्तर पर प्रमुख वर्तमान मुद्दे और घटनाएं, ये साइकोलॉजी संबंधित है। अपने 20 प्रश्न आते हैं, मतलब 40 अंक का आएगा। ठीक है, 20 प्रश्न हो गए और 40 अंक का मैटर है ये साइको का। अब देखिए विश्व के बारे में चर्चा करते हैं अपना, विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान। तो देखिए महासागरों, उनकी विशेषताएं, वैश्विक पवन प्रणाली, पवनों से एक प्रश्न उठता है, महासागरों से एक उठता है। राष्ट्रीय आय, अवधारणा और रुझान, बहुत ही मतलब क्रिटिकल टॉपिक है ये। पर्यावरणीय समस्याएं, प्रमुख राजनीतिक दल, यहाँ से एक प्रश्न उठता है, हर पेपर उठा के देख लीजिए आप लोग। वैश्विक रणनीतियां, जनसंख्या प्रवृत्ति और वितरण, भारत और यूएनओ। वैश्विक और परमाणु प्रसार में विशेष संदर्भ के साथ अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में रुझान, स्थान और इसके दायरे बनाना, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता। अब पॉलिटिकल साइंस है इसमें। वैश्विक और इसके प्रभाव, मानसून प्रणाली, नीति निर्देशक सिद्धांत, ड्रेनेज विशेषताएं और कृषि और उद्योग का पैटर्न, दरिद्रता, गरीबी उन्मूलन जिसको अपन बोलते हैं, भारतीय 4G नीति विशेषता, कमी योजनाएं, नेहरू के निर्माण में योगदान, 1919 से 35 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो चलता है ना 1919 से 35 तक, वो साला टोटल भारत के संवैधानिक इतिहास की प्रमुख स्थल। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान, एक प्रश्न उठता है। अंबेडकर और संविधान, मूल अधिकार, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय संघीय प्रणाली, ये सारा का सारा है। इसमें से देखिए 30 प्रश्न आएंगे अपने को सारे। भारत और विश्व का जो मैंने आपको बताया था उसमें भारतीय संविधान जोड़ा गया है, और साथ ही साथ में मतलब विश्व में महासागर वगैरह हैं वो सारा जोड़ा गया है। 30 प्रश्न आएंगे, मतलब 60 अंक का आएगा। अब 10 प्रश्न जो बचे हैं वो आएंगे करंट अफेयर के, वो होंगे सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके से रिलेटेड। उससे राजस्थान का ही करंट पूछा जाता है सेकंड ग्रेड में, न कि भारत और विश्व का। तो ध्यान रखिएगा, अपन को चारों पार्ट्स को अलग अलग पढ़ते हैं, क्योंकि अपन ने अभी तैयारी रीड की है, तो राजस्थान तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है करीब करीब। तो हल्के हल्के रूप में अपन 1-1.5 घंटे राजस्थान जीके पढ़ते रहें। उसी के साथ में अपन को क्या करना है, साइकोलॉजी है उसको प्रत्येक जिसे टॉपिक बताया मैंने उसी प्रकार से टॉपिक को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ते जाएं। ठीक उसी प्रकार से भारत और विश्व का है, अपने पॉलिटिकल भी पढ़ी है, तो अब पढ़ने में ज़्यादा मतलब अपने समस्या नहीं होगी। इसके पीछे कारण यही है कि अपन ने भी पीछे तैयारी की है। अगर अभी आप इस चीज़ों की तैयारी शुरू कर दे तो हो, सारी की सारी सेकेंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी करते हो अभी, तो आपको इतना मतलब कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा जोर नहीं आएगा। वरना आप 2 महीने इंतज़ार करोगे कि रीट का रिजल्ट आएगा, बाद में देखूंगा, फॉर्म आएंगे, तो वही स्थिति हो जाएगी जो अपने पीछे होनी थी। आप सभी लोग समझ रहे हो ना, फिर अपना पढ़ाई का वो रूटीन है वो छूट जाएगा। रूटीन को तोड़ना नहीं है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मित्रों
लगातार 2, 3, 4 साल तक अगर बच्चा पढ़ता है ना, तब जाकर के उन प्रश्नों की तह तक पहुंच पाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, 2 महीने में पढ़ के आप कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते, सफलता नहीं मिल सकती। ये कड़वा है मगर सत्य है, और सत्य बात हमेशा कड़वी ही हुआ करती है। हो सकता है आपको बुरी लगी होगी मेरी बात, परंतु ये सच्चाई है। 2 महीने में आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। अपने इतने मास्टरमाइंड इंसान नहीं हैं, अगर होते तो अब तक कब के लग चुके होते जॉब। समझ रहे हो ना बात को? इसलिए दिमाग पर ज़्यादा दबाव नहीं देते हुए बिल्कुल कूल माइंड से अपन को पढ़ना है, बिल्कुल आनंद ले लेके पढ़ना है। वैकेंसियाँ जस्ट आने वाली हैं, 10 या 15 दिनों में, आप देख सकते हो। दोनों भर्तियां, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट के। कई विद्यार्थी ये कह रहे थे सर हिंदी की पुस्तक निकाली है तो वो कहाँ पर मिलेगी? तो ध्यान रखना, मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पुस्तक का जो वीडियो है उसका लिंक डालता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो। हिंदी की अच्छा मैटर है, और बाकी जो द्वितीय श्रेणी का मैटर जो बचा है हिंदी का, उसके हम लगे हुए हैं, लिखने में लगे हुए हैं। आपको शीघ्र दीपावली तक वो पुस्तक है वो उपलब्ध हो जाएगी। तो आशा करता हूँ मित्रों हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।